हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी आसिम मुनीर साहब का इतना खौफ है आपके ज़हनों पर। प्रधानमंत्री की जगह प्रधान नौटंकीबाज चुनने की कीमत ये देश चुका रहा है। कैसी कैसी नौटंकियां कर रहा है ये तो कभी कुछ कभी कुछ। Nossa, pede muito. Olha o banheiro químico indiano. É um mictório. Entrou Que não ali, tem- é muito fedorento. Olha só esse banheiro, cara. वो ट्रम्प को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिक्रा दुरुस्त कर लें। ये शिट होल है। पहली बात तो ये कि इस दुनिया के सबसे घटिया और बेशर्म आदमी तुम हो। आप सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अपने मीडिया की रेटिंग बढ़ाने के लिए सब कुछ ये करते हैं। पाकिस्तान से तो हम बातचीत करने को तैयार नहीं दिखते। चित्रा जी, तो हमें कौन सा तुम्हारा सड़ा हुआ टमाटर जैसा चेहरा देखने का शौक है? अभी हमारे सामने तुम्हारी हैसियत एक टके की भी नहीं है। आप बात नहीं करना चाहते, हम बात नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, इतना खौफ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि मेरी इतनी एज हो गई है और इंडिया यानी कोई हम बचपन से देखते आ रहे हैं भारत को, और भारत हमारा पड़ोसी रहा और पड़ोसी है, और बहुत सारे वहाँ पर नेता आए और बड़े ऐसे हुए जिनसे हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर रहे और बड़े मामलात रहे। लेकिन इतना खौफतारी हो गया, इतना खौफतारी हो गया, अब जाकर इतना खौफतारी हो गया जो हमें कुछ भी नहीं समझता था। यानी जो समझता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को किसी लेवल पर भी लेकर जा सकते हैं, फला कर सकते हैं, आज उन पर इतना खौफतारी हो गया कि उनके जनरलों पर इतना खौफतारी हो गया हमारे फील्ड मार्शल का कि उनको रातों की नींदें भी हराम हो गई हैं और दिन की नींद, उनका सुकून भी बर्बाद हो गया है। हर टाइम हर वक्त जो है ना, सिर्फ एक ही बात उनके ज़हन में फंसी हुई है कि हमारा फील्ड मार्शल जो है वो किस तरह से काबू आएगा या क्या करेंगे उसके साथ। जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपकी इस बात से मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपके इस खौफ ने ये मुझे बता दिया जनरल बख्शी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक आसिम मुनीर बैठा है पाकिस्तान के अंदर, हमारा फील्ड मार्शल बब्बर शेर, क्या बात है, दिलेर आदमी, जब तक वो बैठा तो हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ तो आप पहले भी कुछ नहीं सकते थे। आसिम मुनीर साहब तो अब आए हैं, फील्ड मार्शल बन गए और इन्होंने आकर तो सारे जर्नलों को यानी हैवी हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, ऐसे सपूत जब आते हैं और ऐसे सपूत दुनिया में कम ही पैदा होते हैं, कम पैदा होते हैं, जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल हैं। यानी आसिम मुनीर साहब का इतना खौफ है आपके ज़हनों पर, आपके दिमागों पर, आपके नस नस में उनका खौफ भर गया है। ये खौफ तारी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके मुल्क जो भाग दौड़ है ना, आपकी मुल्क की भाग दौड़ जो है वो एक ऐसे शख्स के हाथ में है, ऐसे शख्स के हाथ में है जो अंदर से बुज़दिल तरीन आदमी है और अजीबो गरीब सा बंदा है। उसकी पॉलिसियाँ सारी गलत थीं और टोटली एवरीथिंग उसने वहाँ की आवाम को जो है ना, वहाँ की आवाम को इस तरह से पीसा है, इस तरह से पीसा है कि इस तरह के झूठ बोले, इतने झूठे वादे किए, और आज उसके बारे में उसी की जनता क्या कहती है कि कौन है वो शख्स, क्या है जी? प्रधानमंत्री की जगह प्रधान नौटंकीबाज चुनने की कीमत ये देश चुका रहा है। प्रधानमंत्री नहीं, नौटंकीबाज। ये तो दीदी आपने वो कह दिया जो मैं कहता होता था कि ये नौटंकियां करता फिर रहा है कहीं झारपुरी। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैमरे लेकर वहां पहुंच गया। कैमरे किस तरह तुम फोकस हो गए भाई? बाय द वे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि तू निकला बाहर और जाकर किसी के पास, साथ तेरे कैमरे हैं अंदर दुकान के अंदर, पहले कैमरा लगवाया, उधर कैमरा लगवाया, उधर से फोकस, और झारपुरी खा रहे हैं आप, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके बारे में कहा क्या जा रहा है, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। तो नौटंकीबाजी है, यूं नौटंकियां करता फिर रहा है वहां पर। कैसी कैसी नौटंकियां कर रहा है ये तो कभी कुछ, और सिर्फ चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। ना जनता के लिए कुछ करना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी हवस को पूरा करना है कि अपनी हवस किस तरह से पूरी हो जाए, किस तरह से हम खा लें। पुर्तगाल से कुछ लोग आए हैं इंडिया, विजिट के लिए आए बेचारे, और विजिट करने के लिए तो आ गए, लेकिन वो ना बड़े परेशान हो गए वहाँ पर। और वो ट्रम्प को कुछ फिक्रा भी दुरुस्त करा रहे हैं ट्रम्प का, कि जो हेल होल बोला था उन्होंने कहा कि इसको हेल होल नहीं कहना चाहिए,
क्या कहना चाहिए था जी? Nossa, fede muito. Olha o banheiro químico indiano. É um mictório. Entrou Que não ali, tem... é muito fedorento. Olha só esse banheiro, cara. Isso aqui é um banheiro, é um mictório. नौटंकीबाज गुरु घंटाल, ये देखो, ये पुर्तगाल से आए हैं लोग, और वो ट्रंप के, मैं सादा लफ्जों में आपको समझाने के लिए, पता नहीं वो क्या क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हेल होल नहीं बोलना चाहिए था। ट्रंप ने ना फिक्रा दुरुस्त कर लें, ट्रंप जी वो ट्रंप को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिक्रा दुरुस्त कर लें, ये शिट होल है, यानी हर तरफ बदबू ही बदबू है कि उनको नाक, उन्होंने कहा इतनी बदबू कि हम जैसे ही वहां पर उतरे हैं और देखा चारों तरफ बदबू, और उन्होंने फोकस करवाया है कि टॉयलेट वो कहां पर बनाया हुआ है, किस जगह पे टॉयलेट बनाकर, और क्या हो, और वहां पर गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी। यार मुझे ये समझ नहीं लगती, गुरु घंटाल, क्या तुम गंदगी में पैदा हुए थे कि यार तुम्हें जरा कोई हया शर्म नहीं है कि अपने मुल्क के लिए कहीं सफाई, या तुम्हारे नेता जो हैं उनकी कोई ड्यूटियां नहीं है, कोई अवाम को सुकून नहीं वहां पर मिलेगा। और बाहर के लोग भी जो आते हैं आपका इंडिया देखने के लिए, कई हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि किसी मुल्क के अंदर जाता है, विजिट के लिए जाता है और वो देखता है, जैसे कि हमारे मुल्क में आते हैं लोग। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि दिखाएं ज़रा हमारी सड़कें, हमारे इलाके, हमारे साफ़ सुथरी जगहें, हमारे टॉयलेट्स, हमारे ये हर चीज़, हम ये मामला स्क्रीन पर आप देख भी लेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो आकर तारीफ़ें करते हैं लोग कि यार इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यार वाले लोग हैं, इतने साफ़ सुथरे लोग हैं, और आपको शिट होल वो कह रहा है। शर्म से डूब मर जाना चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये जितनी भारतीय जनता पार्टी है ना, इसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मीडिया पर आपको बैठकर जो है ना, इतनी बेइज्जती आपकी होती है मीडिया के ऊपर, मैं क्या बताऊं कि इतनी बेइज्जती होती है। दिखाएंगे ज़रा हैदर हयात भाई। पहली बात तो ये कि इस दुनिया के सबसे घटिया और बेशर्म आदमी तुम हो। अच्छा जी, गोबर स्वामी साहब, अपना सॉरी गोस्वामी साहब, मैं आपको ये बता दूं, गोबर स्वामी मैं कहता हूं आपको, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है ना, जब सवाल करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, झूठ लेकर आ जाते हैं आप, ऐसे झूठ तस्वीरें लगाकर और पूछ रहे होते हैं, फिर सवाल मीडिया पर आप बुलवाकर जो है ना, गुफ्तगू कोई होती है, क्वेश्चन कोई होना चाहिए, और गुफ्तगू कुछ और शुरू कर देते हैं, और फिर आप जलालत का सामना करते हैं, मुंह की खानी पड़ जाती है आपको। हैदर हयात भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अर्नब, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम बेशरम और तुम घटिया पहले नंबर के बंदे हो, तुमसे घटिया कोई इंसान हो नहीं सकता, और वाकई तुमसे घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले मैंने कई ब्लॉगों में दिखाया आपका कि आप जो गुफ्तगू फरमाते हैं ना, वहां पर बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं, वो सारी बकवास कर रहे होते हैं, झूठ बकवास कर रहे होते हैं। जितना झूठ है ना, वो सारा इकट्ठा करके लेकर आ जाते हैं आप सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अपने मीडिया की रेटिंग बढ़ाने के लिए सब कुछ ये करते हैं। आगे भी मैं दिखाता हूं। ये चित्रा जी की भी जरा बेइज्जती हुई है, चित्रा जी भी कोई बकवास कर बैठी थी, लेकिन हमारे दलेर जो वहां पर बैठते हैं ना, वो फिर धोके रख देते हैं, ऐसा धोते हैं कि पाकिस्तान से तो हम बातचीत करने को तैयार नहीं दिखते। चित्रा जी, तो हमें कौन सा तुम्हारा सड़ा हुआ टमाटर जैसा चेहरा देखने का शौक है? अभी हमारे सामने तुम्हारी हैसियत एक टके की भी नहीं है। कमाल हो गया। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? अरे मिन्नत तरले करके पहले बुलवाते हैं आप हमारे बंदों को, इसलिए बुलवाते हैं कि आपके मीडिया की रेटिंग बढ़ेगी, हमारे बंदे वहां बैठेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि हमने गुफ्तगू करने के लिए नहीं है, फला हम तो पाकिस्तान पे बात नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तानियों को बुलवाते भी हैं, फिर पंगा ले लेते हैं उनके साथ, बैठ के सवाल ऐसा कर देते हैं। तो वो उसने बिल्कुल कहा कि सही कि हम तुम्हारी कोई टमाटर, सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हुए, और 2 टके की हैसियत नहीं है, वाकई नहीं है। आपको देखा नहीं कि आपके जनरल बख्शी ने, मैंने आपको पहले क्लिप वो दिखाया कि जनरल बख्शी ने क्या कहा, कितना खौफ है, क्या हैसियत रहेगी आपकी? सुनो जनरल बख्शी की बात को, हैसियत क्या है, हैसियत क्या होती है, पावर क्या होती है, खौफ क्या होता है, डर क्या होता है। आप बात नहीं करना चाहते, हम बात नहीं करना चाहते, अरे हम बात नहीं करना चाहते आपके लिए। आप बुलवाते हैं तरले मिन्नते डालकर, हाथ जोड़कर,
हमारे लोगों को मीडिया पर बिठाकर फिर गुफ्तगू करते हैं, इसलिए करते हैं कि पैसे कमाने हैं आपने, पैसे कमाने, वगरना क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। एंटी पाकिस्तान आप चलते रहेंगे तो बचते रहेंगे, वगरना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं आपका। लेकिन आप पाकिस्तान का बिगाड़ कुछ नहीं सकते, आप हमारे मुल्क का बिगाड़ कुछ नहीं सकते। आंख उठाकर देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, जुबान से बोलोगे तो जुबान खींच लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। यह आपको बता दें, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में है हमारा मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। सरहद पर खड़े नौजवान जो हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमा रहे हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। उनकी माओ को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पाकिस्तान को दिए हैं, ऐसे सपूत पाकिस्तान को दिए हैं, ऐसा फील्ड मार्शल पाकिस्तान को दिया है। उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, सारी जिंदगी जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।